नमस्कार, आप सभी का एचएन अध्ययन में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एलटी ग्रेड, जेएससी प्रवक्ता और जीडीसी, इन तीनों का एग्ज़ाम आपके सामने लगा हुआ है। सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है स्टूडेंट्स के मन में कि सर एलटी ग्रेड का जो मुख्य परीक्षा होने वाला है उसका माध्यम क्या रखा जाए। भाई मीन्स कि हिंदी माध्यम में लिखें या इंग्लिश मीडियम में लिखें, किस में अधिक नंबर मिलते हैं, कौन लिखने में आसानी होगी। देखिए, मेरा अपना अनुभव रहा है क्योंकि मैं लगातार पीसीएस की मुख्य परीक्षा देता रहा हूँ और इस बार भी मैंने दिया है। दोनों एक्सपीरियंस, मैंने हिंदी मीडियम में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो मैं उस बेसिस पे आपको अपने बता सकता हूँ कि आपको किस मीडियम में लिखने में ज़्यादा फ़ायदा होगा। एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले सुन लीजिए, हमारे यहाँ एलटी की कंप्लीट क्लासेस चल रही हैं। चाहे आप जीएस की तैयारी कर रहे हो या आप हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हो, जिस भी विषय की आपकी तैयारी हो, उन सभी विषयों की तैयारी हमारे चल रही है। आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है। ऐप में जाइए, आपको एक सेक्शन दिखेगा जीडीसी एलटी जेएससी, ठीक है। वहाँ पे आप जा करके एलटी के जो भी बैच आपको चाहिए, जैसे आप जीएस का चाहिए सुगम बैच ले सकते हैं, इसी तरह हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो सौभाग्य बैच या हिंदी का कॉम्बो बैच भी ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी आप में से उनको एलटी भी देना है, जीआईसी भी देना है, जीडीसी भी देना है, बिहार भी देना है, केबीएस भी देना है, तो हमारे यहाँ आज से एक नया ऑफर आया महापैक का। महापैक में जाकर के आपको जो भी एग्ज़ाम देना है उसका पैक आप खरीद सकते हैं। महापैक में आपको 10 से ज़्यादा पैक मिल जाते हैं मात्र 999 में, ठीक है। चलिए अपने मुद्दे पे आते हैं, बाकी आप लोग ऐप के पे जा करके बाय कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, एलटी ग्रेड की अगर मैं बात करूं, एलटी ग्रेड की जो आपकी परीक्षा होने वाली है मेरे भाई, समझो इसमें क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले तो इसमें आपका होगा प्री, ठीक है। प्री में क्या होगा? प्री में आपका क्या होगा, 30 क्वेश्चन जो होंगे आपके सामान्य अध्ययन से आने वाले हैं। 120 क्वेश्चन जो हैं वो आपके सब्जेक्ट होने वाले हैं। अगला जो होने वाला है वो है मेंस। आई थिंक ये अभी जो आपका आया है इसमें 200 मार्क्स के होने वाले हैं, जिसमें 10 आपके छोटे क्वेश्चन होंगे और 10 आपके बड़े क्वेश्चन होंगे। ये शायद 8 नंबर के होंगे 80 मार्क्स के, और ये आपके 12 मार्क्स के होंगे 120 मार्क्स के। तो सेम पैटर्न वही है जो यूपी पीसीएस के मुख्य परीक्षा का जीएस वाइज होता है, वहाँ का जीएस 1 200 मार्क्स का उसी तरह होता है। तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि मुख्य परीक्षा को किस माध्यम में लिखें और कैसे लिखें। एक एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए जैसे आया है कि भारतीय कला में, भारतीय संस्कृति में प्रयागराज का योगदान बताइए, ठीक है। मान लीजिए कि आपके विषय में आ गया, जो भी कल्चरल या हिस्ट्री के जो विद्यार्थी होंगे, ठीक है, प्रयागराज का योगदान आ गया, ठीक है। अब आपको ये उत्तर लिखना होगा स्मॉल में। अब आप इसको हिंदी में लिखने में सक्षम है या इंग्लिश में लिखने में सक्षम है, जिस चीज़ में आपको लगता है कि आप इसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। लाइक आपको लगता है कि मैं हिंदी में लिखूंगा तो मैं इसका इंट्रो अच्छे से लिख पाऊंगा, ठीक है। मैं हिंदी में लिखूंगा तो मैं कुछ इनोवेटिव कर सकता हूं, या आप शुरू से इंग्लिश मीडियम में रहे हैं, आपको लगता है कि मैं इंग्लिश में कुछ इनोवेटिव कर सकता हूं। मान लीजिए कोई हिंदी का विद्यार्थी है, प्रयागराज में उसने प्रयागराज के किसी श्लोक से शुरुआत कर दी, ठीक है। कोई प्रयागराज से संबंधित श्लोक डाल दिया, मान लीजिए कि प्रयाग पतस्थी प्रस्थानम, बहुत सारे श्लोक आपको प्रयागराज से संबंधित, प्रयाग कुंभ, ऐसे करके बहुत सारे आपको कोटेशन जो है वो आपको गूगल पे या कहीं भी मिल सकते हैं। तो अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं कि भैया आप हिंदी माध्यम में अच्छा कर सकते हैं, हिंदी में कुछ इनोवेट कर सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि आप हिंदी में इस उत्तर को लिखने का प्रयास करिए। लेकिन आपने आज तक हिंदी नहीं पढ़ा, आपको हिंदी से कोई लेना देना नहीं है, आप शुरू से इंग्लिश माध्यम के रहे हैं, तो आपको खोज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं मेरे भाई। आप चुपचाप इसको इंग्लिश में लिखने का प्रयास करिए। इंग्लिश में भी बहुत सारे स्कोप हैं आपको इनोवेशन करने के। अगर ये आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि प्रयागराज का सांस्कृतिक महत्व क्या रहा है, अगर आपको उस पर उत्तर लिखना है तो सबसे पहले क्या करना है आपको, मान लीजिए प्रयागराज के बारे में आपको सांस्कृतिक महत्व क्या है, कल्चरल महत्व आपको प्रयागराज के बारे में दिखाना है। शुरू कैसे करना है इस चीज को समझिए। अब प्रयागराज को आप ब्रेक करिए, कैसे आप कल्चरल महत्व को कर पाएंगे। सबसे पहले जाइए आपकी कि प्राचीन काल में इसका क्या महत्व रहा है, ठीक है। प्राचीन काल में आप चले जाइए, एकदम हड़प्पा काल में क्या क्या रहा है, फिर हड़प्पा से थोड़ा आगे आइए, मौर्य में आइए, फिर गुप्ता में आइए, फिर थोड़ा इधर बीच वाले पीरियड्स में आइए कि मुगल काल में क्या क्या रहा है, जौनपुर के काल में क्या रहा है।
इस तरह से अगर आप आ सकते हैं। फिर थोड़ा मॉडर्न में चले आइए कि मॉडर्न में क्या रहा है, हर डायमेंशन को आप कवर करते हुए 100 से 150 शब्दों में आपको इस आंसर को लिखना पड़ेगा। आप जिस भी माध्यम में चाहें लिख सकते हैं। कोशिश कर सकते हैं कि अगर आपको आता है एक क्विक यूपी का मैप बनाना, तो फटाक से एक क्विक यूपी का मैप बना के आप प्रयागराज को दिखा भी सकते हैं कि भैया यहाँ पे प्रयागराज है। इस तरह से आप दिखा करके अपने उत्तर को कोने में ऐसे इसको कोने में साइड में बनाइए, ऐसे ब्रैकेट में लिख दीजिए कि हाँ प्रयागराज है। ठीक है, इस तरह से आप शो कर करके अपने उत्तर को और अच्छा बना सकते हैं। मीडियम की अगर मैं बात करूं कि किस मीडियम में लिखें, देखें मैं अगर आपसे कहूं कि मान लीजिए कि मीडियम के कंफ्यूजन सबसे पहले समझिए होता किसको है। मीडियम का कंफ्यूजन उनका होता है जो जिनका 12 तक होता है हिंदी माध्यम, ठीक है, फिर उन्होंने बीटेक कर लिया या कोई भी ग्रेजुएशन किया और उसका मीडियम उन्होंने इंग्लिश रखा, तो केवल ऐसे ही विद्यार्थियों को मीडियम की कंफ्यूजन होती है। जो विद्यार्थी 12th में हिंदी रहता है, ग्रेजुएशन में भी हिंदी माध्यम रहेगा, वो कभी कंफ्यूज नहीं होगा। और जो विद्यार्थी यहाँ भी इंग्लिश और यहाँ भी इंग्लिश है, उसे कभी कंफ्यूजन नहीं होती है। कंफ्यूजन सिर्फ इसी कॉम्बिनेशन वाले लोगों को होती है जो इंटर तक की पढ़ाई या 10वीं तक की पढ़ाई, जिनका बेसिक हिंदी रहता है, बाद में उन्होंने ग्रेजुएशन इंग्लिश माध्यम से किया होता है। तो मैं इनसे यही कहूँगा कि आप जिस माध्यम में अपने आप को समझ रहे हैं कि आप ज़्यादा कंफर्टेबल हों, आप 4 से 5 क्वेश्चन का आंसर लिख के देख लीजिए। ठीक है, कोई भी यूपी पीसीएस का मेंस का सबसे सरल प्रश्न उठा लीजिए, जिस भी मीडियम, आप उसका आंसर पढ़ लीजिए। यूपी पीसीएस का मुख्य परीक्षा, मान लीजिए आपका विषय भूगोल है, भूगोल का प्रीवाइक्यू उठाइए, सबसे सरल प्रश्न को पढ़ लीजिए। अब उसको अपने से लिखने का प्रयास करिए। जिस भी माध्यम में आप इजी लिख पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं अच्छा अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहा हूँ, बिना सोचे समझे उसी माध्यम में आप परीक्षा को लिखिए। मीडियम का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात को आप लोग समझ के चलिए। उत्तर को लिखने का बहुत शानदार तरीके बताएंगे, बहुत साइंटिफिक तरीके बताएंगे। आपको माध्यम कुछ भी हो, उत्तर लेखन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप एचएन अध्ययन के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन पहला आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा, ये मेरे कहने से या किसी मास्टर के कहने से आपको नहीं डिसाइड करना है कि आपका माध्यम क्या होना चाहिए मेरे भाई। तो इस बेसिस पे आप देखिए, 4 से 5 क्वेश्चन को उठाइए, उसको पढ़िए, फिर उसको खुद से लिखिए। उसको किताब को बंद करिए और खुद से लिखिए। एक हिंदी में भी लिखिए, इंग्लिश में भी लिखिए। आप खुद क्लियर हो जाएंगे कि आपको किस माध्यम में जाना है। अभी से क्लियर रहिएगा, क्योंकि प्री के बाद आपको मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। बाकी प्री प्लस मेंस की कंप्लीट क्लासेस हमारे यहाँ चल रही हैं और बहुत मिनिमम शुल्क में चल रही हैं। इतने मिनिमम शुल्क में शायद ही आपको कोई LT GDC जैसी प्रवक्ता की तैयारी करा पाएगा। और हमारे यहाँ पूरी टीम, आपको पता है कि चयनित लोगों की टीम होती है, सिर्फ वही पढ़ाते हैं जो आपके एग्जाम में आता है। कथा कहानी ये सब हम आपको नहीं पढ़ाते हैं। जीएस के विद्यार्थी हैं, अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो हिंदी के लिए सबसे अच्छा होगा आपके लिए कि आप कॉम्बो ले लीजिए। अगर आपको LT की परीक्षा देनी है तो हिंदी का ही हमारा कॉम्बो बैच है, जिसमें हिंदी और जीएस दोनों एक साथ मिल जाएगा। ऑफर चल रहा है अभी 599 में आप दोनों बैच पा सकते हैं। मतलब हिंदी के साथ आपको जीएस की क्लास बिल्कुल फ्री मिलेगी। सिर्फ जीएस चाहिए तो आपको जीएस के लिए हमारा ये सुगम्य बैच मिल जाएगा, जिसमें क्लासेस, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएगा। इसी तरह कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो कॉमर्स वालों के लिए भी हमारे यहाँ बैच अवेलेबल है, जिसमें जाकर के आप कॉमर्स की भी क्लासेस जुड़ सकते हैं। ये कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए है, बहुत मिनिमम शुल्क में आप पढ़ सकते हैं और कंप्लीट प्रिपरेशन करने हैं। और जिनको GDC GIC सब देना है भैया, वो महापैक ले लेना, या इंडिविजुअल पैक इससे लोगे तो एक बैच आपको 500-600 को मिलता है। महापैक में क्या होगा, आपको 1000 रुपये में 10 से ज़्यादा बैच मिल जाते हैं। तो उनके लिए बेनिफिशियल होता है जिनको बहुत सारे एग्जाम देना है। बाकी जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए। किसी भी जानकारी के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।